हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला यानी कि एक्सरसाइज 7.2। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा कि जब कोई लाइन सेगमेंट हमें गिवन होता है, जैसे यहाँ पे एक ए बी लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो p मैंने मार्क किया है किसी रेशियो में अगर डिवाइड करता है, जैसे रेशियो मैंने लिया है यहाँ पे m1 और m2, तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यानी कि जो पी पॉइंट है हमारा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो ये कैसे फाइंड किए जाते हैं हमारे, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। एक्स निकालने का फॉर्मूला है m1 x2। m1 मतलब ये वाला रेशियो हमारा जो भी होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो p पॉइंट है हमारा, जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब ये जो p मैंने मार्क किया है नीचे सेकंड फिगर में, p जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि p जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियोज हैं हमारे m1 और m2 वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमारा मिड पॉइंट फार्मूला बनता है। x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और जो y की वैल्यू आएगी वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि ये किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं। एक तो सेक्शन फार्मूला जो कब यूज़ होता है, जब हमें रेशियो निकालना हो या रेशियो दिया हो, और मिड पॉइंट फार्मूला भी जब हमें मिड पॉइंट फार्मूला निकालना है या फिर मिड पॉइंट हमें गिवन हो। और इसके पहले हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज 7.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि एक हमें लाइन सेगमेंट यहाँ पे गिवन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -1 और 7 हैं और बी के हैं 4 -3। तो इन्होंने बोला है कि एक पी पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, ठीक है। तो देखो अब हमने p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो x फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x2 y2, और जो ये रेशियो है हमारा ये m1 होगा और ये m2 होगा, यानी कि m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 3 होगी। तो अब हमने यहाँ पे x फाइंड करना है, तो m1 x2 है हमारा फॉर्मूला, यानी कि 2 × 4। x2 कितना है हमारा 4 प्लस m2 कितना है हमारे यहाँ पे 3 और x1 है हमारे यहाँ पे -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 2 4 = 8 और ये -3 हो गया अपॉन 5। तो ये आ गया 5/5 और ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 1, ठीक है। यानी कि जो p कोऑर्डिनेट था हमारा उसमें x की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के लिए फॉर्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारा m1 कितना है, m1 कितना है हमारा, ये 2, m1 की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 2, y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 हमारा यहाँ पे 3 है और y1 है यहाँ पे 7 अपॉन 2 + 3, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -6 + 21 अपॉन 5। तो 21 में से 6 गया 15 आ गया, 15/5, 5 से इसको हमने कट कर दिया तो ये हमारा 3 आ गया। देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। तो देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए हमारे 1 और 3, ठीक है। तो जो p हमारा यहाँ पे दिया था पॉइंट, इन्होंने बोला था कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो,
ठीक है, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में। तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और बी के हैं -2, 3। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसको ट्राइसेक्ट करना है हमने। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी कि हमें 2 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे यहाँ पे पी और क्यू। ये पी और क्यू मार्क करने से ये जो पूरी लाइन है ना हमारी वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो ट्राइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हमें इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जिन 2 पॉइंट से हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है। तो इसमें केस 1 लेंगे हम, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड करेंगे तब जो हमारा रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा, क्योंकि ए पी हमारा 1 पार्ट है और पी भी हमारा 2 पार्ट्स हो गए, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो जो पी पॉइंट है हमारा ए और पी, ये 1 पार्ट हो गया और पी भी हमारा 2 पार्ट्स हो गया। तो 1:2 की हेल्प से हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1 y1, बी के हो गए हमारे x2 y2 और ये हो गया हमारा m1 और ये m2। ठीक है, तो अब हम x निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये अब हमारा आ गया m1 कितना है हमारा 1 और x2 है हमारा -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, -2 + 8 अपॉन 3, तो ये 6/3 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। अब हम निकाल रहे हैं y। तो y का फॉर्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 है हमारा यहाँ पे 1, y2 है हमारा यहाँ पे 3 प्लस m2 है हमारा यहाँ पे 2 और y1 है हमारा यहाँ पे -1 अपॉन 1 + 2। तो ये आ गया हमारा 1 × 3 3 -2 अपॉन 3। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, m2 y1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/3। तो देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे आ गए 2, 1/3। ठीक है, तो यानी कि जो पहला पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1/3। ठीक है, कैलकुलेशन में बार बार बोलती हूँ कि एक बार तुम लोग भी चेक कर लिया करो। ठीक है, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब Q के लिए हमारा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि BQ हमारा 1 पार्ट है और AQ हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स है, क्योंकि इनके बीच में देखो P पॉइंट मार्क हुआ था। तो यानी कि AP वाला 1 पार्ट हो गया, PQ वाला 2 पार्ट हो गए, तो यानी कि टोटल AQ हमारे 2 पार्ट्स हो गए यहाँ पे। तो Q के लिए हम जो लेंगे वो 2:1 लेंगे। ठीक है, P के लिए लिया था हमने 1:2। तो इसमें x1 y1 तो हमारे वही रहेंगे, x2 y2 वही रहेंगे, m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x निकाल रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो m1 x2 यानी कि 2 × -2 प्लस m2 x1 1 × 4 अपॉन 1 + 2। तो कितना आ गया ये हमारा -4 + 4/3। तो ये 0/3 आ गया, यानी कि 0 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 0। ठीक है, अब हमने निकालना है y। y में m1 y2 यानी कि 2 × -3 प्लस m2 y1 यानी कि 1 × -1 अपॉन 1 + 2। तो ये आ गया -6 -1/3 यानी कि -7/3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -7/3। तो इसका मतलब हमारे जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 0, -7/3। ठीक है, तो ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए और p के कोऑर्डिनेट्स हमने ऊपर निकाल लिए हैं। ये जो निकाले हैं वो आए हैं हमारे 2, -1/3, ये हमने ऊपर निकाले हैं।
एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज है हमारी ये 7.2। तो x के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5/3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। और ये q के कोऑर्डिनेट्स ठीक है, ये इसके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y हमारा गलत आ रहा है, y में हमारा m1y2 होता है, यानी कि 1 × 3 हो गया, और फिर m2y1 यानी कि 2 × -1 हो गया। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स भी हमारे कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं। ओह, ये है -3 है यहाँ पे, सॉरी, b के कोऑर्डिनेट्स -3 है। ठीक है, तो ये -3 आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ -3 है। b के कोऑर्डिनेट्स -2 -3 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -3, तो ये आ गया -5/3, -5/3 आ गया, -5/3। b के कोऑर्डिनेट्स में माइनस साइन लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो 2, -5/3 आ गया हमारा आंसर, और ये आ गया 0, -7/3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने यहाँ दिया है एक काफ़ी बड़ी ये ग्राफ हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसमें ए बी हमें दे रखा है 10 यूनिट्स, और जो ए डी है वो 100 यूनिट्स दे रखा है। यानी कि जो मैंने 1 2 3 5 लिखा, ए डी जो है ये फ्लावर पॉट्स हैं। यहाँ पे मैंने फ्लावर पॉट्स तो नहीं बनाए हैं, बट ये फ्लावर पॉट्स हैं। 1 2 3 4 5, ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं टोटल वाई एक्सिस पे। और ये ए बी जो है हमारी नंबर ऑफ रोज़ हैं, टोटल 10 रोज़ हैं यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि निहारिका जो है, जो मैंने एन लिखा है, एन फॉर निहारिका, निहारिका जो है वो ए डी का 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि 1/4 ऑफ ए डी। तो ए डी हमारा यहाँ पे 100 है, तो जो निहारिका है वो 25 डिस्टेंस कवर कर रही है। और जो प्रीत है, प्रीत, पी फॉर प्रीत जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 1/5 ऑफ ए डी, यानी कि 1/5 ऑफ 100 यानी कि 20 डिस्टेंस कवर कर रही है। तो निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग लेके चली है, और प्रीत जो है वो रेड फ्लैग लेके यहाँ पे चली है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हमें निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो निहारिका जो है वो सेकंड रो में रन कर रही है, और 1/5 डिस्टेंस उसने कवर करी है, तो यानी कि निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2, 25 आएंगे। ठीक है, क्योंकि निहारिका सेकेंड रो में है, एक्स एक्सिस पे रोज है हमारी, सेकेंड रो में है, और वो 1/4 ऑफ ए डी डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि 25। ठीक है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 25। प्रीत जो है वो 8th रो में रन कर रही है, यानी कि 8, और कितने ए डी का कितना कर रही है, वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि 8, 20 इसके प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे एन पी लिख रही हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम निहारिका या प्रीत किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 8 - 2 का होल स्क्वायर और 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 8 - 2 हो गया, यानी कि 6, और ये आ गया -5 इज इक्वल टू 36 + 25। तो ये जो डिस्टेंस आ गई हमारी निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस आ गया रूट में 61 ही आएगा यूनिट्स। ठीक है, तो ये निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस आ गया हमारा। अब दूसरा इन्होंने आगे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में अगर रश्मि आ जाती है। ठीक है, यानी कि रश्मि हमारी यहाँ पे बीच में आ गई है। तो इन्होंने बोला है कि अगर वो बिल्कुल हाफ वे में अपना फ्लैग लगाती है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग जो है वो कौन सी रो में शिफ्ट करेगी, मतलब उसको पोस्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। यानी कि जो रश्मि आ रही है हमारी, ये रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हम x और y ले लेते हैं,
और यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक थोड़ी शॉर्ट में फिगर। ये निहारिका हो गई, ये प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20 और निहारिका के हैं 2,25 और ये बीच में आ गई रश्मि के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने XY। तो रश्मि जो है वो निहारिका और प्रीत के बिल्कुल बीच में है, तो यानी कि हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 y1 हमारे निहारिका की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और प्रीत के x2 y2। तो यानी कि x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 2 और y में हमारा y1 प्लस y2 यानी कि 25 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10 अपॉन 2 यानी कि 5 और y की वैल्यू आ गई हमारी 45 अपॉन 2 यानी कि 22.5। तो जो प्रीत है जो हमारी रश्मि है वो 5th रो में x इज इक्वल टू 5 का मतलब है 5th रो यानी कि इस वाली रो में अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, इन्होंने पूछा है ना कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो 5th रो में वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। आंसर भी एक बार देख लेते हैं। √61 यूनिट्स हमारी डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, और 5th लाइन आ गई एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर्स। तो हमारी देखो ये x इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया 5th रो। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी आई है, कितनी डिस्टेंस पे करेगी वो 22.5 यूनिट्स पे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर ठीक आ गया है। तो ये हमने एक इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी पूछा था इन्होंने और मिड पॉइंट फार्मूला भी पूछा था। तो डिस्टेंस फार्मूला से उनके बीच का डिस्टेंस आ गया और मिड पॉइंट फार्मूला से हमें ये पता लग गया कि जो रश्मि है अपना फ्लैग कहाँ होस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक हमें दे रखा है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है 3,10 और 6,-8। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो ये एक हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और ये P पॉइंट दे रखा है। तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 हो गया। ठीक है, और ये हमारे हो गए x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x और y। ठीक है, तो रेशियो निकालना है या रेशियो दे रखा है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम यानी कि हमने निकालना है m1 रेशियो m2। ठीक है, तो इसमें तुम एक ही फॉर्मूले से रेशियो निकाल सकते हो, या तो x का फॉर्मूला यूज कर लो या फिर y का फॉर्मूला यूज कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो मैं x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जगह हमने क्या रखना है -1, क्योंकि हमें x की वैल्यू दे रखी है। यानी कि P पॉइंट, जो पॉइंट इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x और y बोलते हैं। तो यानी कि x की जगह हम रखेंगे -1। m1 हमारे पास नहीं है, हमने निकालना है। x2 कितना है हमारा 6। ठीक है, m2 हमारे पास नहीं है और x1 हमारे पास है -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, अब m1 को एक साइड ले जाएंगे और m2 को एक साइड, तो -m1 माइनस 6m1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस m2। ठीक है, ये m2 आ गया हमारा। तो ये हो गया -7m1 और ये हो गया -2m2। ठीक है, तो माइनस से माइनस साइन कट हो गया, तो m1 अपॉन m2। ठीक है, m2 को हम m1 के नीचे ले आए और 7 को 2 के नीचे ले गए, तो यानी कि हमारा क्या रेशियो आ गया, ये m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। ठीक है,
अब रेशो निकालने के लिए कई बार हम इसको k रेशो 1 भी लेके चलते हैं, m1 m2 लेके नहीं चलते हैं। m1 की जगह हम k लिख लेते हैं और m2 की जगह 1 लिख लेते हैं, यानी कि k रेशो 1 से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर k रेशो 1 नहीं लेना है तो आप m1 m2 से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा 2:7 आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है इन्होंने, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, एक हमें लाइन सेगमेंट दिया है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि इसको जो हम ये पॉइंट P ले रहे हैं वो P पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से फिगर बनाएं, जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए, तो A हमारा जो है वो -1, है, तो यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा 1, -5, और जो B के कोऑर्डिनेट्स है -4, 5 वो यहाँ 2nd क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, तो ये देखो, तो यानी कि जो पॉइंट है हमारा वो P जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इन्होंने ऐसा बोला है कि P जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो जब P पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि इसके जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम क्या लेंगे, x, 0। तो पहले हमें रेशो फाइंड करना है, तो यानी कि m1 और m2 हम फाइंड करना है। चलो हम इसको k रेशो 1 से कर लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि रेशो निकालने के लिए हम इसको k रेशो 1 भी ले सकते हैं। तो k रेशो 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था एक ही फॉर्मूले से रेशो निकल जाता है, तो यहाँ हमें y की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, तो y का फॉर्मूला लगा के हम रेशो निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ 0 दे रखी है। जो p हमारा है उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 है, क्योंकि p पॉइंट जो है वो हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रफ फिगर बना दी है। अगर हम इसको फिगर को अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, तो इसलिए y की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 दे रखी है, तो हम इसलिए y का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो m1 हम की जगह हम रखेंगे k यहाँ पे, और y2 हमारा है 5 प्लस, और m2 की जगह 1 रखेंगे, और y2 है हमारा यहाँ पे -5 अपॉन k प्लस 1। मतलब रेशो फाइंड करने के लिए हम k प्लस 1 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और m1 m2 से मैंने ऊपर करके तुम्हें दिखाई है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये 5k माइनस 5 आ गया, और देयरफॉर 5k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 1। यानी कि जो हमारा रेशो है, रेशो जो है वो हमारा क्या आ गया, 1:1। ठीक है, 1:1 आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, इन्होंने बोला है x की वैल्यू भी निकालो, यानी कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, लिख दिया मैंने, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमारा रेशो जो है वो क्या आ गया है, 1:1 आ गया है। तो m1 m2 हमारे 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू x2 कितना है हमारा यहाँ पे, x2 है हमारा यहाँ पे -4 प्लस m2 कितना है हमारा 1, और x1 कितना है हमारा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि -3/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। तो देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या आ गए, -3/2, 0। ठीक है, तो इसमें इन्होंने रेशियो भी फाइंड करने के लिए बोला था हमसे, और उन्होंने बोला है कि उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार इसका।
1:1 आ गया है और -3/2, 0 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।